एक डॉल जिससे अगर आपने नजरें मिला ली तो आपका बैड लक शुरू हो जाएगा। एक ऐसा श्रापित शीशा जिसके अंदर कैद हैं 3 आत्माएं। ये 3 आत्माएं आज भी उस शीशे में साफ दिखाई देती हैं। एक ऐसी नन का कटा हुआ ममीफाइड सिर जिसके शरीर पर डीमन ने कब्जा कर लिया था और उसे पजेस्ट कर दिया था। और एक ऐसी डॉल जिसमें आज भी उससे खेलने वाली छोटी बच्ची की आत्मा रहती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। मतलब कुछ ऐसी श्रापित चीजें जिन्हें देखने से या छूने भर से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। वैसे तो इस दुनिया में मौजूद कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए चुनकर लेकर आया हूँ कुछ ऐसी श्रापित चीजें जिनसे साइंटिस्ट भी डरते हैं। तो फटाफट से अपने चारों तरफ नमक का एक गोला बना लो, क्योंकि शुरू होने वाला है आज का डरावना, श्रापित और फाड़ू वीडियो। मुझे मालूम है कि आपने इस डॉल के बारे में जरूर सुना होगा, इसलिए मैं आपको इस डॉल की कहानी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसकी कहानी आपको मालूम होगी, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम होगी कि आज भी ये डॉल कई लोगों की जिंदगी खराब कर रही है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा श्रापित गुड़ियाओं में से एक है। ये डॉल अभी की वेस्ट फ्लोरिडा के फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखी गई है। ये बहुत ज्यादा पुरानी डॉल है जो कि एक बच्चे के पास हुआ करती थी जिसका नाम था यूजीन ओटो। उसके घर में इस डॉल की वजह से ऐसी डरावनी घटनाएं होने लग गई थी कि उसके घर के परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी इस डॉल के बारे में जान गए थे। ये लोग जब इस डॉल को एक बॉक्स में बंद कर देते थे तो ये डॉल रात में अपने आप उस बक्से से निकल आती थी। कई लोगों ने रात के समय रॉबर्ट द डॉल को घर में घूमते हुए भी देखा था, लेकिन ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि इस डॉल का जो ओनर था, जिसका नाम था यूजीन ओटो, वो खुद बुढ़ा होकर मर चुका है। लेकिन इस डॉल का श्राप आज तक खत्म नहीं हुआ। इस डॉल के ओनर की मौत के बाद ये डॉल जिसको भी मिली उसके घर में तरह तरीके की पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी। उन लोगों की मौतें काफी मिस्टीरियस तरीके से हुई और इसीलिए इस डॉल को खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए इसको म्यूजियम में एक कांच के बक्से के अंदर रखा गया है। हालांकि ये डॉल आज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के लोग इसके साथ फोटो खिंचाने आते हैं। लेकिन म्यूजियम के स्टाफ द्वारा ऐसे लोगों को वार्निंग दे दी जाती है कि अगर आप रॉबर्ट द डॉल की फोटो खींचना चाहते हो या फिर उससे बात करना चाहते हो या उससे नजरों से नजरें मिलाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको रॉबर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको लग जाएगा एक खतरनाक वाला श्राप। आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगेंगी, रात में आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब लिटरली ये रॉबर्ट द डॉल इतना ज्यादा फेमस है कि ये जिंदा नहीं है, उसके बाद भी फेसबुक पर इसके 1000 से ज्यादा दोस्त हैं। मतलब यार, रॉबर्ट द डॉल के फेसबुक पर मेरे से भी ज्यादा फ्रेंड्स हैं। आई नो कि आपने दुनिया भर की डॉल्स के श्रापित होने के बारे में सुना होगा, जैसे कि एनाबेले डॉल और रॉबर्ट द डॉल। लेकिन क्या आपने सुना है कि कभी कोई बर्तन भी श्रापित हो सकता है और लोगों की जान ले सकता है? जी हाँ, ऐसा एक बर्तन इस दुनिया में मौजूद है जिसका नाम है, ये एक बहुत ही फेमस कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो कि इटली से जुड़ा हुआ है। ये एक सिल्वर का बर्तन है जो कि 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये बर्तन देखने में जितना ज्यादा सुंदर था, उस समय इसकी कहानी उतनी ही ज्यादा डरावनी थी। ये बर्तन पहली बार एक औरत को उसकी शादी पर गिफ्ट दिया गया और शादी की ही रात को उस औरत की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। जब वो औरत अपने कमरे में मरी पाई गई तो उसके हाथ इसी बर्तन से बंधे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उस औरत की चीखती हुई आत्मा इस बर्तन के अंदर कैद हो गई है, क्योंकि उस औरत की मौत के बाद इस बर्तन को जिस भी घर में रखा गया या इसको जिसने भी ओन किया वो जिंदा नहीं बचे। उस औरत की फैमिली ने इस बर्तन को छुपाने का फैसला किया। उन्होंने एक लकड़ी के बक्से के अंदर इसको घर के नीचे दफना दिया। लेकिन कई सालों बाद जब ये घर किसी और को बेच दिया गया तो उनका घर खरीदा एक फार्मासिस्ट ने, जो कि भैया विज्ञान पर ज्यादा भरोसा करता था, और उसे खुदाई के दौरान मिल गया ये चांदी का वेस। उसने इस बर्तन को अपने हॉल में सजा कर रख लिया, लेकिन केवल 2 महीने बाद ही रहस्यमय तरीकों से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से पहले वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगा था। लोगों का कहना था कि उसको अपने घर में तरह तरह की आत्माएं दिखाई देती हैं। और सेम काम हुआ एक आर्कियोलॉजिस्ट के साथ। इस फार्मासिस्ट की मौत के बाद ये बर्तन काफी ज्यादा सुर्खियों में आया, तो एक आर्कियोलॉजिस्ट माइकल ने इसको खरीद लिया। माइकल ने सोचा था कि इस बर्तन के ऊपर मैं रिसर्च करूंगा, इसके राजों का पर्दाफाश करूंगा, लेकिन महज 15 दिनों के अंदर ही माइकल इस दुनिया से साइकिल चलाकर ऊपर चले गए और अपने पीछे छोड़ गए ये श्रापित बर्तन जिसका नाम है द बसानो वेस। फाइनली इस बर्तन को इटली के सेंटा
मारिया म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन इसको म्यूजियम में भी छुपा कर रखा गया है। किसी को भी इस बर्तन को देखने की या छूने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये सच में कर्ज है भाई, कहानी नहीं सुना रहा मैं। श्रापित चीजों की बात हो और हम डॉल्स को भूल जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये एक ऐसी जापानीज डॉल है जो एक छोटी सी लड़की ओन करती थी कई सालों पहले, लेकिन एक बीमारी की वजह से इस छोटी बच्ची की मौत हो गई और मरते समय उसने इस डॉल को चिपका कर अपने पास रखा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उस लड़की को उस डॉल से इतना ज्यादा प्यार था कि उस लड़की की आत्मा जो है ना वो डॉल में चली गई। अच्छा, आपने इस चीज पर गौर किया होगा कि कोई भी डॉल या फिर ह्यूमन जैसी दिखने वाली चीज बहुत जल्दी श्रापित हो जाती है या फिर बहुत जल्दी हॉन्टेड हो जाती है, तो उसके पीछे एक लॉजिक ये है कि जो आत्माएं भटक रही होती हैं वो एक इंसान का शरीर चाहती हैं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, और वो एक्चुअल इंसानों के शरीर पर कब्जा नहीं कर पाती जब, तो वो इंसानों जैसी दिखने वाली चीजों के अंदर घुस जाती हैं। और सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल इंसान जैसी दिखने वाली चीज होती है डॉल्स। खैर, ये मैंने जो भी कहा ये कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, बस ये इस सवाल का जवाब है कि आखिर क्यों जो डॉल्स होती हैं वो बहुत ही जल्द कर्स्ड या हॉन्टेड हो जाती हैं। तो सिमिलरली ये जो ओकिको डॉल है, ऐसा माना जाने लगा कि उसके अंदर इस बच्चे की आत्मा है, और ऐसा मानने के पीछे एक वजह भी थी। इस डॉल के जो बाल थे ना वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लग गए, और जब उस बच्चे के घर वालों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि उस डॉल के जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा लंबे हो चुके हैं, तब उन्हें शक हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद इस डॉल को उन्होंने एक टेंपल में रख दिया। इस टेंपल का नाम था मित्सुबिशी टेंपल। भैया, जापान के लोग इंडिया से ज्यादा मंदिरों पर विश्वास रखते हैं। एनीवे, जब ये डॉल बहुत ज्यादा वायरल हो गई तो कई साइंटिस्ट ने आकर इस डॉल के बालों पर रिसर्च की, और उन्होंने जो रिसर्च में निष्कर्ष निकाला ना वो उनको भी चौंका देने वाला था, क्योंकि इस डॉल के जो बाल थे वो रियल ह्यूमन हेयर्स थे जो आज भी बढ़ रहे हैं। बहुत ही रेगुलर टाइमिंग पर इसके बालों की कटाई कर दी जाती है। मतलब लिटरली मैं तो ये सोच रहा हूँ किसी विग बनाने वाले इंसान के हाथ में अगर डॉल पड़ गई तो वो तो इस डॉल के बालों के विग बना बना कर करोड़पति बन जाएगा। एनीवे, मेरा बिजनेस आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर तुम्हारा अभी भी कमेंट करने का मन नहीं है तो थोड़ा सा रुको, आगे मैं तुम्हें एक और मस्त चीज बताने वाला हूँ। तो भैया, ये तस्वीर आपने बहुत सारे वीडियोस के थंबनेल्स में देखी ही होगी। इसके बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया की पहली ऐसी नन थी जो कि डीमोनिक पोजीशन का शिकार हो गई थी। इस नन का नाम बताया जाता है जोसेफाइन रोजेंथल। ये एक ऐसी कैथोलिक नन थी जिसके शरीर पर शैतान ने कब्जा कर दिया था, और बाद में इसके सर को काटकर मम्मी बनाकर एक पवित्र बक्से के अंदर इसको रख दिया गया। ये आज भी एक म्यूजियम में मौजूद है। ऐसी कहानी है इसके बारे में, लेकिन ये कहानी पूर्णतः झूठी है, क्योंकि ये कोई श्रापित सर नहीं है भैया। ये एक आर्ट है जिसको बनाया है लंदन के आर्टिस्ट एलेक्स सीएफ ने। द आर्टिस्ट। तो बेसिकली एलेक्स जो है ऐसी ही फालतू की मतलब बिजार चीजें बनाते रहते हैं, और इस तरीके की चीजों को उन्होंने नाम दिया है द कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी। और ये नन का चेहरा केवल अकेले ऐसा आर्ट नहीं है जो उन्होंने बनाया है, जरा इसको देखो। ये कुथुलू जो है ना ये भी एलेक्स ने ही बनाया है, और साथ ही में ये जो बेबी वियरवुल्फ है ये भी एलेक्स के ही दिमाग की देन है। और ये तो केवल 2-3 सैंपल थे। एलेक्स के कलेक्शन में ऐसे बहुत सारे क्रीपी आर्ट्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं, और जो इंटरनेट पर अलग अलग कहानियों के साथ फेमस होते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर मौजूद हर श्रापित चीज की कहानी झूठी ही होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे मिरर के बारे में जो एक्चुअली में श्रापित है, और इसके अंदर 3 आत्माएं कैद हैं। हालांकि ये सेम स्टोरी में 3 साल पहले के अपने एक वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन ये मिरर है ही इतना ज्यादा कर्स्ड कि भैया इस लिस्ट में इसको मैं छोड़ नहीं सकता था। फ्रांसिस विले लुसियाना में मार्टिस प्लांटेशन नाम की बिल्डिंग में एक ऐसा मिरर मौजूद है जिसे हॉन्टेड कहा जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग की जो फॉर्मर ओनर थी जिनका नाम था सारा वुडरफ, वो अपने बहुत सारे नौकरों के साथ इस महल जैसी जगह पर रहती थी। उनकी 2 बच्चियां भी थी, लेकिन एक दिन एक नौकर का दिमाग उनसे ठनक गया और उस नौकर ने इनके सबके खाने में जहर मिलाकर इनको मार डाला। तो जब ये सब मर रहे थे, मतलब सारा और उनकी दोनों बेटियां, वो उसी कमरे में मौजूद थे जहां पर ये आईना लगा हुआ था। जब ये तीनों मर गई तो फिर उस स्लेव ने, उस सर्वेंट ने इनकी आत्माओं को उस शीशे में कैद कर दिया, क्योंकि वो सर्वेंट काला जादू प्रैक्टिस करती थी। वो सारा वुडरफ से काफी ज्यादा परेशान थी और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का बदला लेने के लिए उसने इन तीनों को हमेशा के लिए एक मिरर में कैद कर दिया। आज भी ये मिरर उस जगह पर मौजूद है। इस जगह पर विजिटर्स टिकट लेकर जाते हैं, उनको शीशे पर मौजूद अंदर से हाथों के निशान दिखाई देते हैं। कभी कभी तो कई लोगों ने दावा किया कि शीशे में उनको सारा वुडरॉफ की आत्मा भी दिखाई दी थी। कई कमजोर दिल वाले लोग जब इस शीशे के सामने
सामने जाते हैं तो वो आत्माओं को देखकर इतना डर जाते हैं कि वहीं बेहोश हो जाते हैं। हालांकि इस शीशे को हमेशा खोलकर नहीं रखते, इसको ढककर ही रखा जाता है और बहुत स्पेशल परमिशन मिलने के बाद ही इसके अंदर किसी को देखने मिलता है। वैसे भी काफी पुराने जमाने से इस बात को माना जाता है कि शीशा जो होता है वो दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आने जाने का होता है एक रास्ता। खैर मुझे इन सब बातों से अब नहीं है ज्यादा वास्ता, क्योंकि मैं जा रहा हूँ खाने पास्ता। एनीवे, हम सबके घर में एक ना एक ऐसी चीज होती है जिसे हम लोग बैड लक से जोड़ देते हैं, उसे हम लोग मानते हैं कर्स्ड ऑब्जेक्ट। तो मुझे कमेंट करके बताना कि भैया तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज थी या ऐसा कौन सा इंसान था जिसे तुम अपने लिए बैड लक मानते हो या कर्स्ड मानते हो। और अगर तुमको वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भैया, नए नए लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ। कब तक इस चैनल को 3 मिलियन पर अटका कर रखोगे? फटाफट से 4 मिलियन करने हैं हमको इस चैनल के। तो अपने फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, लोगों को थोड़ा दिखाओ, बताओ इस चैनल के बारे में। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।